देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शंखचूड़। पिताश्री, पिताश्री, आप यहाँ? शुक्राचार्य, तुम मेरे पुत्र होकर भी दूसरे पथ के पथिक हो, इसलिए तुम्हारे शिष्य कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हें। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ है? महर्षि, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत क्रोधित हैं। यदि अनुमति हो तो। त्रिलोकाधिपति शंखचूड़, तुम्हारे असुर गणों ने नैमिषारण्य में मेरे शिष्यों को अपमानित किया है। मैंने सोचा था तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए तुम अपने शिष्यों को धर्म के मार्ग पर ही चलाओगे, किंतु मैं अब समझा तुम भी आसुरी शक्ति के शिकार हुए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा वो अक्षय कवच अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। केवल वो ही नहीं, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारा त्याग करेंगे। पिताश्री, पिताश्री, जो कार्य शंखचूड़ ने नहीं किया उसका दंड उसे क्यों दे रहे हैं? पिताश्री, ऐसा श्राप मत दीजिए पिताश्री। यदि प्रजा किसी पर अन्याय करे तो उसका दंड राजा को ही भोगना पड़ता है शुक्राचार्य। जिस तरह शंखचूड़ की प्रजा ने मेरे शिष्यों का अपमान किया है, उसी तरह एक दिन शंखचूड़ को भी पूरा विश्व अपमानित करेगा। यही मेरा श्राप है। मेरा श्राप अवश्य फलेगा। प्रस्तुत रहना शंखचूड़। क्या हुआ है गुरुदेव? क्या हुआ है? मैं कुछ समझा नहीं। शंखचूड़, इतना मत सोचो। सुरक्षा कवच यदि जाए भी तो तुम्हारे पास है तुम्हारी धर्मपत्नी तुलसी, और तुलसी चिरकाल तुम्हारे पास ही रहेगी। ये मैं जानता हूं गुरुदेव, तुलसी ही मेरी शक्ति है। तुलसी, इस समय अचानक आप कक्ष में? क्या हुआ है स्वामी? महर्षि भृगु ने मुझे श्राप दे दिया है तुलसी। क्या कहा? श्राप? क्यों? क्यों ऐसा किया उन्होंने? कैसा श्राप दिया है उन्होंने? शंखचूड़, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा वो अक्षय कवच अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारा त्याग करेंगे। अर्थात यही अशुभ घटना ही घटने वाली थी स्वामी। इसी कारण मेरा मन बार बार व्याकुल हो रहा था। किंतु क्यों हुआ ऐसा? आप इसी क्षण असुर दुंदुबी को बुलाकर पूछिए, उसने ऐसा काम क्यों किया और किसके कहने पर? हाँ तुलसी, मैंने दुंदुबी को बुलाया है।
मेरे आदेश के बिना किसके कहने पर उसने ऐसा नीच कार्य किया है, वो मुझे ढूंढ निकालना ही होगा। उसने बिल्कुल सही किया है पुत्र। तुम अभी त्रिलोक अधिपति हो। ऋषिगण तुम्हारी आराधना क्यों नहीं करेंगे? माता, ऋषियों का हवन भंग करना अत्यंत अन्याय एवं अधर्म है। इस तरह का अन्याय असुरों के जीवन में विपदा ला सकता है। तुलसी, तुम देवांशी हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देवताओं से किसी रूप में कम नहीं है मेरा पुत्र, अपितु उनसे कहीं अधिक बलवान है ये। जगत में उसी की पूजा होनी चाहिए। अवश्य माता, मेरे स्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं, किंतु पूजा कभी बल पूर्वक नहीं करा सकते। इसमें बल का प्रयोग अधर्म है। माता, तुलसी ने ठीक ही कहा है। मैं बलपूर्वक पूजा नहीं पाना चाहता। दुंदुभी ने जो भी किया है वो अत्यंत अन्याय है, और ऐसा अन्याय मैं अपने राज्य में नहीं सहूंगा। पत्नी के वश में हो तुम, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं और कुछ नहीं कह सकती पुत्र। इतनी अधिक निर्भरता एक दिन तुम्हारे जीवन में विपदा ला सकती है। सावधान पुत्र। मेरा संभवतः ऐसा बोलना उचित नहीं हुआ। माता क्रोधित हुई। तुमने कुछ भी असत्य नहीं कहा है तुलसी। मैं भी तुमसे सहमत हूं। इसे लेकर तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम असुराज। प्रणाम महारानी। तुमने ऐसा कार्य क्यों किया दुंदुभी? तुमने ऋषियों की पूजा नष्ट क्यों की, और किसके आदेश पर की? असुरगण, तुम लोग ऐसा तांडव करो जिससे इनकी साधना नष्ट हो। कौन है वो असुर? आप इसी क्षण उसका संधान कीजिए स्वामी। आप असुर गुरु के साथ इस विषय में वार्ता कीजिए। पिताश्री, पिताश्री आंखें खोलिए पिताश्री। मेरी परिकल्पना सफल हुई है पिताश्री। आंखें खोलिए पिताश्री। ये क्या? तुम अभी भी इसी भेष में हो? कार्य संपन्न हुआ है पिताश्री। महर्षि भृगु अत्यंत क्रोधित हुए हैं शंखचूर पर। उन्होंने शंखचूर को श्रापित किया है। शंखचूर अपना रक्षा कवच खो देगा। उत्तम लक्ष्मी, उत्तम। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारे कार्य से। ठीक है, तो अब कहिए पिताश्री, आप मुझे क्या देंगे? मैं अवश्य तुम्हें वरदान दूंगा। पहले शंखचूर का राज समाप्त हो, उसके बाद। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अपने समय अनुसार आपसे वरदान मांग लूंगी। मैं जानना चाहता हूं कौन है वह असुर जिसने बाकी असुरों को भ्रमित किया है, जिसके कारण मेरे पिताश्री भृगु मुझ पर इतने क्रोधित हुए। हे जलपात्र, दिखाओ 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 हमें उसकी छवि। ये क्या? देवी अलक्ष्मी?
किंतु क्यों क्यों उसने ऐसा कार्य किया? असुरों का साथ देकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। क्या पाया तुमने असुरों से? तुम देवी होकर देवताओं का साथ क्यों नहीं दे रही हो? महर्षि भृगु अत्यंत क्रोधित हुए हैं शंखचूड़ पर। उन्होंने शंखचूड़ को श्रापित किया है। ये सब देवताओं का छल है। गुरुदेव, मुझे अब देवताओं पर विश्वास नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। शंखचूड़, तुम्हारी सुरक्षा हेतु कोई और व्यवस्था करनी होगी। तुलसी को एक विशेष हवन करना होगा। सती नारी जब अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए विशेष हवन करती है, उसका फल अवश्य मिलता है। देवी, प्रभु, आप आ गए। ये क्या देखा मैंने ध्यान में? क्या देखा देवी? मैंने देखा समुद्र में चारों ओर उथल पुथल है, बड़ी बड़ी लहरें। वो लहर हर जगह, हर कोने में दिखाई दे रही है। चारों ओर से चिल्लाने की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रलय आ रहा है देवी, महाप्रलय। इस प्रलय को यदि अभी रोका नहीं गया तो महाविनाश अनिवार्य है। आप ये क्या कह रहे हैं प्रभु? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस विनाश को कैसे भी करके रोकना ही होगा। देवी, शंखचूड़ की सुरक्षा के लिए तुलसी एक विशेष हवन कर रही है। इस हवन के अंत में यदि वो शंखचूड़ के साथ मिलकर एक साथ आहुति प्रदान कर पाए तो शंखचूड़ को अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हवन संपन्न ना हो पाए। ये मैं कैसे करूंगा देवी? हवन में तुलसी मेरे लिए ही तो आहुति डालेगी। भक्त के भगवान को अब कठोर बनना होगा हे नारायण। आपके लिए किया गया हवन आपको ही नष्ट करना होगा। नहीं नहीं प्रजापति, यह असंभव है। यह मैं नहीं कर सकता। आप लोग कोई और उपाय सोचिए। उपाय अभी एक ही है। मेरा हृदय बहुत विरक्त हो रहा है ये कहने में, किंतु ये अधर्म हमें करना ही होगा। तुलसी का व्रत आपको ही भंग करना पड़ेगा प्रभु। पुत्री के साथ मैं संपूर्ण सहमत हूं हे जगत पालक। समय समय पर बड़े उद्देश्यों के लिए बलि देना अनिवार्य होता रहा है, और ये तो आपने ही कहा था। तो मैं अधर्म करूंगा? धर्म की स्थापना के लिए अब अधर्म के मार्ग पर चलना होगा मुझे। तुलसी, अब तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा देने का समय आ चुका है। तुलसी, तुमसे मुझे बहुत आशा है, बहुत विश्वास है। मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? तुम्हें एक विशेष हवन करना होगा। मेरे पिताश्री महर्षि भृगु के श्राप से शंखचूड़ शीघ्र ही अपना रक्षा कवच खो देगा। इसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद अब तुम ही होगी उसकी एकमात्र रक्षा कवच। आप मुझे जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगी गुरुदेव। ठीक है तुलसी। तुलसी, तुम्हारे जिस कक्ष में
विष्णु मूर्ति स्थापित की हुई है। उस कक्ष में नारायण को समर्पित करके एक हवन का आयोजन करो। उसके बाद हवन के अंत में तुम दोनों एक साथ मिलकर आहुति प्रदान करोगे। मैं ऐसा ही करूंगी गुरुदेव। किंतु मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, देवगणों को मैं आहुति नहीं दे सकता। इस छल के बाद मुझे देवगण केवल शत्रु के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। तुलसी के विश्वास पर मैं कोई बाधा नहीं डालना चाहता। उसे जो करने की इच्छा है वो करे, मैं इसमें कोई बाधा नहीं बनूंगा। शंखचूर, ऐसी भूल मत करो। तुलसी के साथ रहकर तुम हवन संपन्न करो, अन्यथा तुम्हारे सामने बड़ी विपदा है। कितनी भी बड़ी विपदा हो गुरुदेव, षड्यंत्र करने वाले देवगणों पर मुझे विश्वास नहीं है। शंखचूर, अब तो लग रहा है कि माता जो भी कहती थी सब सही है। देवगण ही हमारे शत्रु हैं गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। शंखचूर, गुरुदेव, महर्षि भृगु का श्राप अब फैलने लगा है। असुर राज के भीतर असुरी शक्ति एवं हिंसा जागृत हो रही है। हाँ तुलसी, मेरे पिता श्री महर्षि भृगु ने बिल्कुल सही कहा था। मुझ में अधर्म प्रकाशित हुआ था, इसलिए पुनः असुरगण देवताओं के छल का शिकार हुए। अमृत वितरण के समय भी यही हुआ था। तुलसी, मैं शंखचूर की मृत्यु नहीं चाहता, नहीं चाहता। अब केवल तुम ही उसकी रक्षा कर सकती हो। मुझे हवन की प्रक्रिया बताइए गुरुदेव। आवश्यकता होने पर स्वामी की सुरक्षा के लिए मैं अपनी आहुति देने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। आपने आज तक जो भी कहा है मैंने वो नहीं सुना। अपमान किया है मैंने आपका, किंतु आज समझाओ, आपकी बात ही सही है। मुझे मार्ग दिखाइए माता, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देवगण हमारे चीरकाल के शत्रु हैं पुत्र। वो हमारे कभी भी मित्र नहीं बन सकते, अपितु छल से, बल से, कौशल से उन्होंने हमेशा हमें नष्ट करने का प्रयास किया है। इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है उनका विनाश। माता, ऐसा मार्ग मत दिखाइए अपने पुत्र को। ये मार्ग तो विनाश का मार्ग है। स्वामी, गुरुदेव ने जिस हवन की बात की है उसे आरंभ करना होगा। मैं उस हवन की तैयारी करूंगी। आपको उस हवन में उपस्थित रहना होगा। हम दोनों एक साथ उस हवन में आहुति देंगे। तुलसी, तुम्हारा साहस निरंतर आकाश छू रहा है। भूलो मत कि तुम स्वयं त्रिलोक अधिपति से बात कर रही हो। ये साहस नहीं है स्वामी, अधिकार है। मैं आपको कोई अन्याय नहीं करने दूंगी। तुलसी, कैसा अन्याय? तुम्हारे देवताओं ने अन्याय किया है। मेरा पुत्र न्याय युद्ध करने जा रहा है। अवश्य तुम तो देवताओं के पक्ष में बात करोगी, क्योंकि तुम भी तो देवताओं का ही अंश हो। जाओ शंखचूर, तुम्हारी माता द्वारका का आदेश है, देवताओं का विनाश करके आओ। स्वामी, स्वामी ऐसा मत करिए स्वामी। पैर छोड़ो तुलसी। नहीं, पहले मेरा हवन हो जाए, उसके बाद आप जो चाहिए कीजिए।
मैं नहीं रोकूंगी, किंतु मेरा ये अंतिम अनुरोध स्वीकार लीजिए। स्वामी, स्वामी मत जाइए, स्वामी। कितना भी रो लो, कितना भी रोकने का प्रयास करो तुम शंखचूड़ को, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो देवताओं को मिटाकर ही लौटेगा। अब जाके उसने मेरा महत्व समझा है। आप क्या चाहती हैं माता? क्या चाहती हैं? पुत्र शोक? आप नहीं जानती आपने किस भयानक विपदा में ढकेल दिया है अपने पुत्र को। तुलसी, तुम जानती हो इस बात के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ माता। मैं आपके पैर पकड़कर विनती करती हूँ, ऐसी भूल मत कीजिए। आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, किंतु अपने पुत्र को लेकर आइए। आप क्यों नहीं समझ रही? समस्त देवता एक होकर आपके पुत्र का विनाश करना चाहते हैं। आपके पुत्र को लेकर आइए माता, वापस लेकर आइए। द्वारका तुलसी की आशंका गलत नहीं है। तुमने पुत्र को उत्तेजित करके अत्यंत अन्याय किया है। तुलसी के हवन में यदि वो आहुति ना दे तो उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। असुरगण, हमारे धैर्य की परीक्षा का अंत हुआ है। अब हमारी शक्ति की परीक्षा है। हमें यह प्रमाणित करना होगा कि जगत में असुर जाति ही श्रेष्ठ जाति है। देवगणों के इतने दिनों के छल, इतने दिनों की वंचना का प्रतिशोध लेना होगा हमें। उन्हें एक एक करके नष्ट कर देंगे हम। जय अधिपति शंखचूड़ की जय। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूड़ की जय। जय अधिपति शंखचूड़ की जय। इससे पहले भी बहुत बार आक्रमण हुआ है स्वर्ग पर, पराजित होकर छुपकर भी रहना पड़ा है हम देवताओं को। किंतु आत्मसमर्पण जैसी ग्लानि कभी भी मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई। देवराज, पता नहीं क्यों मुझे भी लग रहा है इंद्रलोक में लौटना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है देवगण। शंखचूड़ अभी भी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, और जब तक वो धर्म के मार्ग पर रहेगा तब तक उसे इंद्रलोक से निकालना असंभव है। असंभव को संभव करने ही तो हम आए हैं देवगुरु। प्रणाम प्रजापति, प्रणाम जगत पालक। चिंता मत कीजिए देवगण, आप सबकी सुरक्षा की तैयारी हमने आरंभ कर दी है। देवगण, अति शीघ्र ही तुम लोग इंद्रलोक में प्रस्थान कर पाओगे, किंतु शंखचूड़ के निधन के लिए महादेव की सहायता की आवश्यकता है। देवराज, उनका ध्यान भंग करने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। मैं अभी महादेव के पास जाने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। जाओ, जाकर ध्यान भंग करो महादेव का।
चलिए प्रजापति, अभी बहुत से कार्य करने शेष हैं। इन देवगणों के लिए क्या पता और कितने छल और प्रपंच करने होंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। जब तक महाराज के साथ पूर्ण आहुति नहीं देंगी तब तक इन्हें भी भूखा ही रहना होगा। केवल इतना ही नहीं, जलपान भी नहीं कर सकती। अब क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। असुरराज कब लौट कर आएंगे कुछ पता नहीं। वो तो युद्ध के लिए गए हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तो क्या मुझसे भूल हो गई? शंखचूड़ को विपदा में डाल दिया। उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं? वह असुरों का अधिपति है। देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। देवताओं को उचित दंड देना शंखचूड़ का कर्तव्य है। वो तो अपने धर्म का ही पालन कर रहा है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। लौट आइए स्वामी, लौट आइए। ऐसा अन्याय मत कीजिए। आपके बिना तो मेरा ये हवन भी संपन्न नहीं होगा। ओम विष्णवे नमः। हे प्रजापति, हे नारायण, मैं महादेव का ध्यान भंग करने में व्यर्थ हुआ हूं। क्या होगा अब? धीरे हे देवराज, कृपया शोर मत कीजिए। प्रभु के ध्यान में बाधा पड़ेगी। क्या 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 हो रहा है यहाँ पर? प्रभु, मैं जानती हूँ आप जो कार्य करने जा रहे हैं उससे आप सहमत नहीं हैं। केवल देवगणों को उनका खोया सम्मान लौटाने के लिए आपको ये कार्य करना पड़ रहा है। हे जगत पालक, संभवतः इसका आपको घोर मूल्य चुकाना पड़ेगा। भविष्य में ये एक कलंकित अध्याय की रचना करेगा। तब भी ये कार्य मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूं हे प्रजापति। स्वयं को बहुत समझाकर मैं इस विषय पर सहमत हुआ हूं। शंखचूड़ के दमन के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हे जगतपति, क्या आप पुनः शंखचूड़ के साथ युद्ध करने जा रहे हैं? हाँ, युद्ध। किंतु ये एक अन्याय युद्ध है। इस युद्ध से संभवतः देवराज को उनका राज वापस मिलेगा। किंतु इसकी प्रतिक्रिया के लिए आप सबको प्रस्तुत रहना होगा देवगण।
अब मुझे शंखचूर के भेष में तुम्हारे पास जाना होगा तुलसी। मैं चाहता हूं सत्य प्रकाशित होने के बाद तुम मुझे क्षमा नहीं कर पाओगी, किंतु मैं निरुपाय हूं तुलसी। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। स्वामी के आने से पहले मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। वो आएंगे, उन्हें मेरे पास आना ही होगा। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। तुलसी, मैं तुम्हारे लिए कुछ आहार लेकर आई हूँ, ग्रहण करो। यह आराधना बंद कर दो तुलसी। शंखचूर नहीं लौटेगा। वो अब देव विरोधी है, वो नहीं रुकेगा। नहीं माता, मुझे विश्वास है वो आएंगे। उनका हृदय कभी ना कभी अवश्य परिवर्तित होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी। और कब तक तुम उसकी प्रतीक्षा करोगी? स्वयं को दर्पण में तो देखो। मैं स्वयं का नहीं सोचती माता। मेरे संपूर्ण हृदय में केवल मेरे स्वामी हैं। मेरे स्वामी की सुरक्षा के लिए मैं इतनी पीड़ा सह लूंगी। ओम विष्णवे नमः। जय अधिपति शंखचूर की जय। जय त्रिलोक अधिपति शंखचूर की जय। जय अधिपति शंखचूर की जय। असुरगण, हम अभी इसी स्थान पर विश्राम करेंगे। कुछ समय बाद हम यहां से यात्रा आरंभ करेंगे। तुलसी, आज मैं तुम्हें इतना स्मरण क्यों कर रहा हूं? तुम किसी विपदा में तो नहीं हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, आज मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए दान कार्य करूंगा। बोलिए, क्या चाहते हैं आप? आज आप जो भी चाहेंगे आपको वही मिलेगा मुनिवर। तो आपके शरीर का ये सुरक्षा कवच मुझे दान कीजिए हे त्रिलोकाधिपति। प्रजापति ब्रह्मा, छल की कोई आवश्यकता नहीं है प्रजापति। मैं ऐसे भी ये कवच दे देता आपको। मुझे देवताओं का अनुग्रह नहीं चाहिए।
ये लीजिए सुरक्षा कवच। इस कवच के बिना भी मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं। मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो शंखचूड़। तुम्हारी मुक्ति का समय आ चुका है। शीघ्र ही तुम्हें मोक्ष लाभ होगा। लौट आया शंखचूड़। पुनः पुनः पराजित हुई मेरी तुलसी से। तब भी पता नहीं क्यों आज मुझे बुरा नहीं लग रहा। यदि पुत्र के प्राणों की रक्षा हो, इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुलसी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर पाए। ओम विष्णवे नमः। देवी, आज मैं एक घोर अपराध करने आया हूं। शंखचूड़ के रूप में मैं तुम्हें छलने आया हूं देवी। छल का आश्रय अवश्य लिया है, किंतु मेरा उद्देश्य बड़ा है। इसके अतिरिक्त तुम्हारी और शंखचूड़ की मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है देवी। मुझे क्षमा करना। मैं आ गया हूं तुलसी। स्वामी, मैं जानती थी आप लौट आएंगे। तुम्हारी पुकार अनसुनी करने का साहस नहीं है मुझ में। तुम्हारे साथ आज मैं पूर्ण आहुति दूंगा। आइए स्वामी, हम एक साथ पूर्ण आहुति देकर ये हवन समाप्त करते हैं। आइए। मेरा हाथ स्पर्श कीजिए स्वामी। क्षमा करो तुलसी, क्षमा करो मेरे पति को। ओम विष्णवे नमः।
आज हम दोनों की जुगल आहुति से ये हवन पूर्ण हुआ है। अभी आप सुरक्षित हैं स्वामी। मुझे अब कोई भय नहीं है। तुलसी, तुम जो सोच रही हो वो सत्य नहीं है। स्वामी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूँ ये हवन सफल है। गुरुदेव ने मुझे जैसा जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। व्यर्थ ही आप